ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। समझ में आया? जैसे बाढ़ में डूबता है, भूकंप आता है,
कोई घटना होती, कोई दुर्घटना होती है तो क्या करते हैं? सैल्वेशन माना सुरक्षा करने के लिए आर्मी के लोग आते हैं, पता है? आशा को पता है? कोई डूब रहा है तो आर्मी के लोग आते हैं, कोई डूब रहा है तो आर्मी के लोग उनको बचाने आते हैं, कोई भूकंप है तो आर्मी फलानी जगह सेना पहुंच गई। अगर वो खुद ही डूबे हुए हैं तो दूसरे को कैसे निकालेंगे? खुद ही भूकंप में फंसे पड़े तो दूसरे को कैसे निकालेंगे? इसलिए आज बाबा ने इतना ऊंचा टाइटल दिया, तुम कौन हो? सैल्वेशन आर्मी, माना सुरक्षा कवच लोगों का, सबकी सुरक्षा करने वाले हो, सबकी रक्षा करने वाले हो। तो तुम्हें अपने कर्म बंधनों में फंसना नहीं। अगर तुम ही फंसे रहोगे तो दूसरों को कैसे निकालोगे, कैसे उनकी सुरक्षा करोगे? फिर बाबा पूछ रहे कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत 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 शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाए। पहली बात तो ये कि आत्मा को मैंने शक्तिशाली बनाना है, अपने आप से पूछो कौन कौन शक्तिशाली बनाना चाहते हैं अपने आप को? तो आज बाबा बता रहे कैसे बनेगी, वो विधि बता रहे। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। शरीर से न्यारा होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आ जाएगी। उसमें बल भरेगा, शक्ति भी वापस आएगी और बल भी भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बात की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। समझ में आया? सारे दिन में बार बार जो बाबा ने नियम बनाया ट्रैफिक कंट्रोल, सुनील भाई को पता है ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? पहला हुआ है? किस किस को पता है ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? करना चाहिए। सुबह 3:30 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5:45 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10:30, फिर 12, 5:30, 7:30 और 9:30। बाबा के घर से ये ट्रैफिक कंट्रोल। बाकी हर घंटे में दादी प्रकाश मणि जी ने शुरू किया मधुबन में, हर घंटे में एक बार शांति की शक्ति का अभ्यास करो। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की शक्ति। ये बंदा शांति की शक्ति से अपने आप को भरपूर करना है। तो ये अभ्यास बार बार हम सारा दिन करते रहे, तब हम डिटैच हो सकेंगे इस बॉडी से। ओम शांति,
ओम शांति का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाबा की याद में रहो। मुख से बोलना होता, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाबा की याद में हो क्या? बाबा का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुम अपने को भी पहचानो, तुमने आत्मा को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना है। तो बाप को याद करने विकर तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ये है, बाबा कहते मीठे मीठे लाडलो बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये है सब इस समय की बातें। जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं, वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हो। इसको अंडरग्राउंड कहा जाता है। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण हो। बाबा जानते हैं याद करेंगे तो दुनिया की मनुष्य आत्माओं का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग में विचारे कोई होते नहीं। कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो क्या कहते हैं, हाय विचारे। तो बाबा कहते तुम तो बड़े बाप के बच्चे, तीन बाप के बच्चे, और फिर तुमको प्राप्ति भी कितनी ऊंची है, तो तुमको थोड़ा ही कोई विचारा कहा जाता है। देखो बाबा परिभाषा बता रहे, फिर अपने आप को चेक करना कि 3 बाप का मिलने के बाद भी कहीं विचारे तो नहीं। मुरली पढ़ी थी क्या बाबा आपने पढ़ी थी? देखो सुनो ध्यान से, बड़ी काम की चीज बता रहे हैं बाबा। विचारे उनको कहा जाता है जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। अब सोचो, विचार करो, हमें 3 बाप मिले हैं, फिर भी हम कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं। तो कहते हैं इनको विचारा कहा जाता है। क्या सुन मन में मन मुस्कुरा रही तरीका देखो। पहले हम क्या समझते हैं, छोड़ो तो छूटो। बाबा क्या कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। आप छोड़ के देखो ना, एक बार छोड़ के देखो ना, हर कर्म में बाबा को शामिल करके देखो ना। दिल में पहले जगह बनाओ कि पहले बाबा, पीछे घर, पीछे कारोबार। अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। जब आप कभी कोई तैरना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है या गाड़ी चलाना, जो कुछ भी दुनिया में कर्म करना सीखता है कोई व्यक्ति, तो उस समय क्या होता है, जैसे मान लो कोई तैरना सीखता है, एक बार तो उसको डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। उस समय तो उसको सहज लगता है, तैरना क्या बड़ी बात है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, हम सिंगरौली गए हुए थे, समाज सेवा प्रभाग की बहुत बड़ी नेशनल मीटिंग थी, तो सिंगरौली गए थे वहाँ। तो वहाँ उन दीदी ने क्या किया, वो उसमें वो तैरती थी। ये भी एक एक्सरसाइज है ना बॉडी की। उन्होंने बहुत बड़ा बना रखा था, बहुत बड़ा, जैसे हमने ऊपर बनाया ना, उन्होंने छोटे लेवल का बनाया, उन्होंने बहुत बड़े लेवल का बनाया हुआ था। रोज उसमें से वो तैरती थी, रोज मतलब
प्रैक्टिस करते थे, उनकी बहनों को भी प्रैक्टिस थी, सबको प्रैक्टिस थी, तो वो सब उसमें तैर रहे थे, सब मतलब तैराकी कर रहे थे। हम सारे ग्रुप को भी उन्होंने बुलाया, बल्कि उन्होंने टायर वगैरह उसमें रख रखा था। तो हमने कहा ये क्या बड़ी बात है, मैंने लगा दी उसमें चला, वो तो डूबने लगी। शुक्र है वो दीदी वहाँ खड़ी थी, समझिए ना, वो दीदी वहाँ खड़ी थी, तब मेरा तो यहाँ संभालती थी, तब मैं अम्बाला रहती थी, ज़्यादा भ्राता जी के साथ में जाना होता था। वो पहली बार तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति डूबेगा ही ना उसमें। फिर उन्होंने उसमें टायर दिया, टायर के अंदर डाल के काफ़ी देर तक एंजॉय किया। करते 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 अगर सीखेगा तो बंदा सीख नहीं जाए। इसी तरह से जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, मुझे शौक था कि मुझे गाड़ी चलानी है, कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है, अंदर जुनून था, सीखना है, मना सीखना है। तो कितनी बार गिरे होंगे उस साइकिल से, गिरे। फिर किसी ने मेरे को, एक भाई आते थे वहाँ अम्बाला में, तो उनकी है ना जो छोटी वाली नहीं होती विक्की, क्या बोलते हैं उसको, स्कूटी जैसी पतली, हाँ मोपेड जैसी जो है, तो उसको ठीक करा के रिपेयर करा के उसने मुझे दिया। मैंने सोचा ले बड़ी सहज होगी, इसको क्या, उस पर भी गिरी मैं 3-4 बार, है ना। लेकिन अब गाड़ी भी चला लेते हो, वो चलाना आज तक नहीं आया, लेकिन 4 पहिए वाली गाड़ी चला लेते हैं। तो पहली बार कोई भी काम करेंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन बाबा दूसरी भाषा क्या कहते हैं, छोड़ो तो छोड़ेंगे तो छूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से छूटेंगे, फंसे रहोगे तो फंसे रहोगे, तो छोड़ना पड़ेगा। एक बार छोड़ के देखो, पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने झटके से सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या हुआ, उनके परिवार की परवरिश नहीं हुई क्या? हमारी माताओं ने क्या हमारी परवरिश नहीं की क्या? क्या हमारे घर में कारोबार नहीं था क्या? लेकिन माताओं ने छोड़ा। छोड़े का मतलब ये थोड़ी कि हमें खाना पीना नहीं दिया, कि हमें ड्रेसेस नहीं दी, परियों की तरह पाला, राजकुमारियों की तरह पाला नहीं था, फिर भी उन्होंने पाला, सब कुछ किया। तो आज क्या है, तो कर्म बंधन को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल बात है कि पहले मैं स्थान किसको देता हूँ। मेरे यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्थान कौन सा है, जो स्थान मैंने यहाँ बना रखा होगा ना, इसको बाबा कहते पहला स्थान कौन सा है, आपने इम्पोर्टेंस कौन से वर्क को दे रखी है, कौन सी चीज को दे रखी है, काम वही करेगा, ये माइंड जो है ना काम वही करेगा। तो वो है कि पहले बाबा पीछे कोई दुनिया, अगर ये सोच के रखा है तो कर्म हमारे बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, कर्म बंधन से निकलते जाएंगे। तो बाबा कहते कोई तुमको पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी है याद की यात्रा गुप्त। सिर्फ बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं याद से ही इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में विचारे होते नहीं हैं, विचारे उनको कहा जाता है जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाबा ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाबा को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं बच्चे, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम हो, तुम जैसे कि लाइट हाउस। ये हमारी अवस्था हो। लाइट हाउस क्या करता है? आप देखो जैसे बल्ब जलाते, पुराने जमाने के अंदर कहते थे दीपक तले अंधेरा, है ना। आजकल के समय पर ये लाइट लगता है क्या? पहले दीपक तले अंधेरा होता था, आजकल की तो लाइट है ऐसे निकली है, दीपक के ऊपर भी दीपक के नीचे भी लाइट ही लाइट होती है। तो जो लाइट हाउस होता है उसके चारों तरफ कभी अंधेरा नहीं होता है। बाबा ने हमें तो क्या बनाया? लाइट। मेरे द्वारा दूसरों का कल्याण, जब मैंने अपना कल्याण नहीं किया तो दूसरों का कल्याण कैसे? चलो
शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा
कह रहे थे, बाप घड़ी घड़ी समझाते, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। जैसे कि तुम लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है, तभी तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। उनको सैल्वेज कौन करे? कोई तो सैल्वेशन आर्मी है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीर में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की सब बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक है ना। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं आती हैं, वह तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है ना, सन्यासियों की भी अपनी डिनाइस्टी होती है। सबका अपना अपना है, राजाएं थोड़े ही बने। सिख धर्म में महाराजा आदि आते हैं, तो वह भी जब आते हैं तब स्थापन करने वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। सबके नाम से राशि मिलती है। देखो, ये भी एक बड़ा गुण रहस्य है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया और इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। बाबा कहते सबकी राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। ये तो देहधारी नहीं है ना। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि होते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट से खड़े हो जाते हैं। अभी वह तो हरेक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से बच्चे तुम्हारे पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ सकते हो। बाबा समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। जानते हो हम आत्माओं को अब अपने घर वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे,
और कोई थोड़े ही समझते हैं। हमको अभी अपने घर वापस जाना है। पतित आत्मा तो कोई वापस जा न सके। ना कोई ऐसे समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाबा समझाते हैं बाप एक को ही याद करना है और कोई को याद करने में फायदा क्या है। समझो, भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है ही नहीं है इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये भी किसको पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है। मातेश्वरी मम्मा थी ना, तो उनके पास एक माता आई, उसने सुनाया मातेश्वरी मम्मा को कि उसका जो पति है ना, वो राम नाम की माला जपता है और इतनी माला जपता है, राम 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 राम। उसके कंठ से जब वो बोलता भी नहीं है ना, तो भी आवाज आती रहती है, राम 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 राम। लेकिन क्रोधी इतना है कि इतना क्रोध करता है ना, बात मत पूछो। मम्मा उसका क्रोध छुड़ा दो। बाबा यहाँ क्या समझा रहे हैं, तुम राम नाम जपो या तुम शिव शिव जपो, तो उससे फायदा क्या है। विकार तो अंदर से खत्म नहीं हुए ना। कामेषु क्रोधेषु नरक के द्वार है, तुम बार बार जपते आ रहे हो, काम क्रोध नरक के द्वार। या आरती करते आए सदियों से, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकारों में डूबते रहते है ना। तो वो बाबा कहते इन सब बाहरी चीजों से करने से तुमको फायदा क्या है। फायदा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार ही नहीं है ना। बाबा के बच्चे कई दो नाव में पैर रख के चलते रहते हैं, दीदी हमने गुरु किया, दीदी हमने फलाने का नाम दान लिया है। बाबा कहते हैं बुद्धि से समझो ना। बाबा कहते समझो, गुरुओं का गुरु, तुमको सतगुरु मिल गया, फिर इधर उधर भटकने की उनको दरकार क्या है। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार ही नहीं है। सतगुरु ही तो तुम्हारा तारनहार है जो तुमको पार लगाता है। बाप कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विषय सागर से पार जाना, ये सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का भी दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्रण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा विगत देखो शरीर में बदबू आ जाती है। कितनी बड़ी ये भी एक वंडर है। निक्की सी आत्मा दिखती भी नहीं है ना। जब शरीर में है तो शरीर चलता फिरता बोलता हंसता सब कुछ है। आत्मा निकलने की देर है कि उसको रखने के 100 उपाय करने पड़ते हैं। कीड़ियाँ कहाँ से आ जाती है, उनको भी पता है डेड बॉडी पड़ी। इतना संसार का खेल है ये विचित्र। बाबा कहते हैं फिर उनको रखकर करेंगे क्या। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बास होती है, तो भी मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटका के रखेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ रखते हैं, फिर जब अंदर घुसते हैं, पूजा आदि करते हैं, समझते हैं कि अभी ये तो स्वर्ग में जा रहा है,
तो फिर उसका मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो है नहीं, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाबा समझाकर फिर कहते हैं, बच्चे मानो मनाओ। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाबा की ओर लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉरएवर, सदा के लिए, जब तक जीना है तब तक, क्या बोलो आगे, जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाबा को याद करना है। याद में आंखें बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्कर फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। ये है दुखधाम, एक आंख में दुखधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाबा को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं ना, एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो, आपको पता है ये दुखधाम है और वो शांति धाम है और फिर सुख धाम है। अच्छा, आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता। ये नैया है जो रावण की जेल में अटकी पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वह तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें हैं। ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा तो ये है, सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सेवा करें, तो पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए। परंतु जैसे तुम कर रहे हो ना, ऐसे तुम मुक्ति में जा नहीं सकते हो। बाप से मिलने का रास्ता तो बाप आकर बताते हैं। वह समझते ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये तो बाप ने आकर समझाया है। तुमने ये चित्र दिखाया है ना, एक बेहद के बाप को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वही तुम्हारा सच्चा सतगुरु है। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव शिव कहने की आदत पड़ी हुई होती है, और किसको बाबा नहीं कहते। परंतु वे निराकार तो है नहीं, शरीरधारी है। शिव बाबा तो निराकार है, सच्चा बाबा। वो सब का बाबा हुआ ना। सब आत्माएं तो
अशरीरी हैं। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इसी धुन में बैठो। तुम जानते हो ना हम कैसे फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर हमको सहज रास्ता बताया हुआ। बाकी सब फंसे पड़े, छूटते ही नहीं है। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएं। दो ही रास्ते, एक तो बाबा को याद करके छूटना और दूसरा सजा खा करके छूटना। तुम बच्चों को बाबा समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी कोई रोटी लेनी चाहिए। मोचरा खाया फिर मानी मिले, मानी माना रोटी को बोलते है ना। डंडा पहले मार दो, खूब पिटाई कर दो, खूब पिटाई कर दो और फिर उसके बाद कहला आ जा रोटी खा ले, रोटी खा ले। ऐसी रोटी जाएगी अंदर? ले जाओ अपनी ताली उठा। बाबा कहते हैं ऐसे ही मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, फिर रोटी माना मानी भी कम मिलती है। थोड़ा सजा तो थोड़ी मानी अच्छी मिलेगी। ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा चुभोते रहते हैं। स्वर्ग कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला और जो अपने धर्म में आ सकते हैं, बाकी सिर्फ देखा तो इससे क्या हुआ? देखने से तो कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज लें। सब तो आ ना सके, देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन। ये है पतित, पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कोई कॉलम ही नहीं है, कह देते हैं, परंतु देवता धर्म का हमारा ये किसी को पता नहीं। हम बच्चों को मोस्ट बिलवड बाप है, देखो ना तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो बाप कैसे आएंगे? बाप तो निराकार है ना, उनको तो अपना कोई पांव है नहीं जिसमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब तो आसुरी दुनिया में बैठे। ये बहुत छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हम सबको ले जाने के लिए। बाबा कहते वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? कौन सा घर छोड़ के आते हैं? परम धाम। तो ना वो कहते वो मेरा घर है, भारत सुखधाम बन जाता है, फिर थोड़े ही मैं आता हूँ। अभी भी वह मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। बाबा भिन्न भिन्न रीति समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है ना, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे, फिर बाहर जाते हैं पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। बाबा कहते एक बार पवित्र बनते फिर धारणा तोड़ देते, आज बहुत अच्छे चलते, कल अन्न शुद्धि भी खत्म, संग शुद्धि भी खत्म, वाणी शुद्धि भी खत्म। बाबा कहते ऐसे कच्चे कच्चे को मत नहीं लेगा। ब्राह्मणी का काम है जांच करना। तुम जानते हो आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है,
उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा तो काम बहुत दे देते हैं ब्राह्मणी पर, दूसरी ने छूट दे दी तो बस उसकी तरफ भाग जाए। हमारी बहन जी तो बड़ी सख्त है भाई। हमारी बहन जी तो कहती है ये फॉर्म भरो, सुना, इसमें पहले पूरे नंबर लो तब तुम्हें माउंट आबू लेके जाएंगे। वो फलानी तो कोई फॉर्म नहीं भरवाती है, चल देंगे बस उसको। फलानी तो पैसे पूरे लेती है या की सेवा, हमारी फलानी तो लेती कोई नहीं, वो कहती तुमने जो देना है। साधना में आए हो क्या तुम? भगवान का इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को हम नहीं चलाएंगे तो बाहर वाले चलाएंगे क्या? जितना तुम खा के पी के आते हो, जितना तुम अपने शरीर पे लगाते हो, उतना देना तो हक बनता है ना। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, फिर भी क्या करेंगे, फिर भी सोचेंगे ले फलानी तो 500 रुपये कम लेती है, ये तो 500 रुपये ज्यादा लेती है। इसी बात को ग्रुप बना के बैठे हैं। समझदार के लिए समझो ना बाबा क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे कच्चे कच्चे को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है जांच करके ले आना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का बाबा मिलन में 4 नियमों की पूरी धारणा, एक कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा तो है ही है, इतनी 1 साल की धारणा, ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध अन्न, नियमित सत्संग और धारणा अच्छी, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली, चोरी करने वाले तो नहीं। अब बहनजियों को क्या पता, अब आजकल कई बाहर से बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बड़ा चिट्ठा आया है कल समाचार, धोखेधड़ी के फोन आते रहते हैं, आप लोग भी सावधान रहना। तो कहेंगे फलानी बहन जी है, फलाना भाई, मैं फलाने सेंटर से बोल रहा हूँ। आप सोचोगे हाँ ये भाई तो दीदी बुलाती थी, स्टेज पर भी बिठाती थी इसको, ये तो बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर थोड़े ही बैठे हम, कब माया उसके अंदर घुस के तुमसे उल्टा काम कराएगी, थोड़ा ही पता है। इसलिए बहुत सावधानी वाला युग आ गया है आज। कल मैसेज आया हुआ कई सेंटरों पर, बड़ी धोखाधड़ी कर दी है कईयों ने। इसलिए बहुत फूक फूक के समझ समझ के कारोबार करना। बहन जी को मत बताना, ना बताओ बहन जी। जब चारों तरफ से ठुक गए, पिट गए, फिर आएंगे बहन जी ऐसे हो, बहन जी क्या करें। इसलिए ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से मैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान,
अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम, शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। आज का व्यक्ति इशारा बेहद के विधाता के लिए ये हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती। ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बनकर जाते। इतना प्रकृति को हम योगदान देते देखा प्रोग्राम के दिनों में। जैसे बाबा ने छत की धुलाई भी कर दी, पौधों की धुलाई कर दी, है ना, मौसम में ठंडक कर दी। ये कमाल नहीं है बाबा की? यही तो योग का प्रयोग है, और क्या है। चमचम करके सेवा आई, चमचम करके चले गए। इसलिए बाबा कहता है रोज प्रकृति को दान दो। आज मैंने क्लास भेजी आप सभी को शिवानी बहन की, सुनना उसको बहुत ध्यान से, एकांत में बैठ के कानों में लिंक लगा के सुनो। वाइब्रेशंस हमारे कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छी क्लास। जो भी आत्माएं संसार की हैं, जो भी आपको दुख देती है, काल में अकाल में आपका कोई अकाउंट उनके साथ खुल गया है, उनको भी दया कर, क्षमा कर, माफ कर। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से सब सुनना, सबके जीवन के लिए। ये प्रकृति के 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे ये हद की इच्छाएं जैसे ऐसे है जैसे सूरज के आगे दीपक। लेकिन चाहिए तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देते जाओ, बस बांटते चलो प्यार, खुशियाँ बांटते चलो। खुशी दोगे खुशी मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, धन दोगे धन मिलेगा, संपत्ति दोगे संपत्ति मिलेगी, शांति दोगे शांति मिलेगी, आदर करोगे आदर मिलेगा। जो दोगे वही रिटर्न में, और जितनी परसेंटेज में दोगे उतने परसेंटेज के हिसाब से फास्ट गति से रिटर्न में आएगा। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। मांगने से मिले, ये तो रास्ता ही गलत है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसलिए मास्टर विधाता बनो, तो सब इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ओम शांति।
तब कहा दिल से इमर्ज करो, जो जो स्क्रीन को आप शुक्रिया करते हो उसको मन की आंखों के सामने लाओ और फिर शुक्रिया करो। तब उनके पास शुक्रिया पहुंचेगा, तब वो तुम्हारे हेल्पर बनेंगे। जय ओम शांति। ओम शांति। कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले, दिव्य शक्तियों से भरपूर करने वाले, दिव्य शक्तियों से भरपूर करने वाले, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल शक्तियों से भरपूर किया, अनमोल शक्तियों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जो जीवन दान दिया, जो जीवन दान दिया, जो सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी बहुत श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ भावना है। बहुत श्रेष्ठ कामना बहुत श्रेष्ठ भावना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।